होमोजीनियस फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड to be homogeneous with respect to the any set of variables when each of its terms is of the same degree with respect to those variables. इट मीन्स कि होमोजीनियस फंक्शन होने के लिए हर एक टर्म की डिग्री जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5y स्क्वायर, ठीक है। तो देखो पहले टर्म का डिग्री 2 है। वेरिएबल डिग्री का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का पावर का सम। इन दोनों का सम करोगे तो इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो सबका डिग्री सेम है। तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा? होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। सपोज अगर फंक्शन रहता है एक्स कॉमा वाई और यहाँ पे होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले का डिग्री 1 है और इन दोनों का डिग्री इसकी एक्स स्क्वायर पे एक डिग्री 2 है और ये दोनों का डिग्री 1 है। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। ये कैसा हो गया? नॉन होमोजीनियस कहलाएगा, राइट। अब यहाँ पे होमोजीनियस चेक करने का तरीका क्या होता है कि अगर टेस्टिंग करना है कि कोई फंक्शन अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है, कि अगर कोई भी फंक्शन कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप क्या करोगे कि x को किस से रिप्लेस कर दोगे? t ऑफ x से, और y को रिप्लेस कर देना है t ऑफ y से। अगर उसमें से t ऑफ n कॉमन निकलता है, ठीक है, जैसे f ऑफ t ऑफ x कॉमा t ऑफ y पुट करने पे t रेट पावर n इंटू एफ ऑफ x कॉमा y बचता है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। और उसकी डिग्री जो कहलाएगी, वो डिग्री जो होगा वो कितना कहलाएगा? 2 कहलाएगा, राइट। जैसे एज फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कोई फंक्शन है और यहाँ पे लिखा हो एक्स वाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वाई साइन एक्स प्लस एक्स है, तो इसको होमोजीनियस चेक करना होगा। तो अगर हम लोग देखोगे तो यहाँ से टी कॉमन नहीं आएगा। क्यों नहीं कॉमन आएगा? क्योंकि एक्स के जगह पे टी ऑफ एक्स पुट करोगे या टी ऑफ वाई, तो यहाँ से कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो फंक्शन जो है अगर पुट कर दिया एफ ऑफ टी ऑफ एक्स कॉमा टी ऑफ वाई, तो टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई और कॉस टी ऑफ एक्स माइनस है, यहाँ पे माइनस हो गया ना, माइनस है, तो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस टी ऑफ वाई और टी ऑफ वाई साइन टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ एक्स। तो यहाँ से टी तो कॉमन दिख रहा है, बट एक्स माइनस वाई इंटू कॉस टी ऑफ एक्स, देखो ये टी ऑफ एक्स रह गया, यहाँ पे भी टी कॉमन निकाला, तो वाई साइन ऑफ टी ऑफ एक्स प्लस एक्स हो रहा है। तो यहाँ पे टी दोनों में से कॉमन बाहर नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं कहलाएगा, नॉट होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर कोई फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्स वाई इंटू एल एन वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स एल एन एक्स कॉमा वाई, तो ये क्या है? होमोजीनियस फंक्शन होगा। क्यों होगा? ये देखो यहाँ पे अगर इसको रिप्लेस करोगे एफ ऑफ टी ऑफ एक्स कॉमा टी ऑफ वाई से, तो टी ऑफ एक्स कॉमा टी ऑफ वाई एल एन टी ऑफ एक्स कॉमा टी ऑफ वाई प्लस टी ऑफ वाई कॉमा टी ऑफ एक्स एल एन टी ऑफ एक्स कॉमा टी ऑफ वाई, तो ये टी तो कैंसिल आउट होता दिख रहा है। तो ये जो है वो टी पे पावर 0 एफ ऑफ एक्स के इक्वेलेंट हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वेलेंट आ रहा है, तो ये होमोजीनियस होगा और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। उसी तरीके से एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू
अगर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये क्या होमोजीनियस है। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे टी ऑफ एक्स कॉमा टी ऑफ वाई पुट किया तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टी ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ से अगर टी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ये टी रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस टी ऑफ एक्स। तो यहाँ से टी कॉमन, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स दिख रहा है। तो इसका पावर कितना है, ये होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पे टी ऑफ एन इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस होगा। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री जो होगी वो 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का अगर कहीं कन्फ्यूज़न है, या तो आप अगर सम देख रहे हो, अगर पॉलिनोमियल फॉर्मेट में रहेगा तो आप सबका डिग्री चेक कर लेना कि सबका डिग्री सेम होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो ये रूल अप्लाई करके होमोजेनिटी आप चेक कर सकते हो किसी भी फंक्शन का। थैंक यू।